तहसील के जो लोग हैं उनको उनका हक दिया जाए और मेरिट पर उनको भर्ती। एबटाबाद की जो नई तहसीलें बनी हैं जिनमें लोअर तनावल तहसील भी है, जिसके ऊपर जो हैं अभी हालिया जो हैं वो तकरीबन 17 से ज़ायद लोगों को भर्ती किया गया है, जो गैर कानूनी तौर पर भर्ती किया गया है। चोर दरवाजे से वो भर्ती की गई है, जिसका मंजूर नज़र अफराद को यहाँ पर कुछ सियासी शख्सियात हैं उनकी हिमा पर भर्ती किया गया है, जिसके लिए ना तो ये पोस्टें एडवर्टाइज़ की गई हैं, ना कोई किसी अखबार में इनकी तशहीर की गई है। बग़ैर तशहीर के इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ नाज़म यूनियन कौंसिल पेंट करगू खान दिलदार तनौली साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और इस हवाले से वो क्या कहते हैं कि ये भर्तियाँ जो की गई हैं इनके ख़िलाफ़ आप क्या इक़दाम करेंगे और लोगों को क्या पैगाम आप देंगे। ये जो मौजूदा भर्तियाँ की गई हैं इसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और ये गैर कानूनी गैर आइनी ये इक़दाम जो किया गया है इसके लिए मैं डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद, कमिश्नर हज़ारा और सेक्रेटरी KPK और वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान इनको अपील करता हूँ। ये जो काम किया गया है गैर कानूनी, गैर रवायती और इंसाफ गैर आइनी, और इसको ख़त्म करके दोबारा से जो चोर दरवाजे से भर्तियाँ की गई हैं इसकी तशहीर करके बाज़ाब्ता तौर पे इसको एडवर्टाइज़ करके लोअर तनावल तहसील के जो लोग हैं उनको उनका हक दिया जाए और मेरिट पर उनको भर्ती किया जाए। ये जो आउटसाइडर भी जो इसमें लाए गए हैं वो इस चीज़ का हक नहीं रखते हैं, इसका हक सिर्फ़ और सिर्फ लोअर तनावल की वो चंद जो यूनियन कौंसिलें हैं वो हक रखती हैं। ये जितने भी लोग भर्ती किए गए हैं ये मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ कि अगर ये कैंसिल ना हो तो क्या करेंगे? इनको भर्ती किया जाए। अगर ये कैंसिल ना हुई तो इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे। वहाँ पे हमारी अगर सुनवाई ना हुई तो हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और जो हमारा हक है एहतजाज करने का पूरी तरह से अपना हक अदा करेंगे। और इन इलाका तनावल के लोगों के लिए, लोअर तनावल तहसील के लोगों के लिए इंशाल्लाह मैं आखिरी हद तक भी जा सकता हूँ और मैं कोशिश करता रहूँगा और हर तरह की कोशिश करूँगा कि भाई ये जो लोगों का जो हक है। हज़ारा डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद, सेक्रेटरी बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से उन्होंने अपील की है कि ये जो भर्ती हुई हैं इनके ऊपर नज़रसानी की जाए और उनको कैंसिल किया जाए। नए सिरे से एडवर्टाइज़ करके जो बल्दियात के ज़ेर इंतज़ाम आती हैं, सेक्रेटरी बल्दियात को चाहिए कि इसके ऊपर फौरी नोटिस ले और ये जो गैर कानूनी लोअर तनावल तहसील में 15 से 16 भर्तियाँ की गई हैं इनको फौरी तौर पर कैंसिल किया जाए, नए सिरे से इनको भर्ती किया जाए, नए सिरे से एडवर्टाइज़ किया जाए। बाकायदा पोस्टों को एडवर्टाइज़ करने के बाद सियासी हिमा पर हुई हैं, चोर दरवाजे से भर्ती हुई हैं। अगर इसी तरीके से मुल्क का ये दीगर डिपार्टमेंटों में ऐसा निज़ाम चल रहा है तो ये गलत है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है ये जिस वक्त आई थी इन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था। तब्दीली के नारे में ये था कि मेरिट की बालादस्ती होगी, मेरिट के ऊपर हम काम करेंगे। यहाँ पर ये जो एक छोटी सी तहसील है उसके लिए 15 से 16 ये जो भर्तियाँ इलाकाई तरक्की के लिए बनते हैं। तमाम जो तनावल के लोग हैं वो इस वक्त जैसा कि दिलदार तनौली साहब ने कहा कि हम एहतजाज का हक जो है वो रखते हैं, हम भरपूर एहतजाज करेंगे। अगर इन्होंने कैंसिल इन पोस्टों को ना किया तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में रेट लाएंगे इनके ख़िलाफ़, और ना हुआ तो रोडों के ऊपर हम भरपूर इस्लामी जो अफसरान हैं जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, जिनके गहरी नज़र होती है, जो डिपार्टमेंट हैं जो इनको मॉनिटर कर रहे हैं वो भी इनकी तहकीक करेंगे। पर भर्तियों सिफारिश कल्चर जो है वो ना हो, रिश्वत कल्चर जो है मुल्क के अंदर से ख़त्म हो, जिसका वादा खान साहब ने किया था। आप अपने वादे को इफ़ा करें, क्योंकि एबटाबाद एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, पसमानदा तरीन जो इलाका है वो लोग। ये भर्तियाँ भी जो हैं एक कमेटी के ज़रिए चोर दरवाजे से की गई हैं, जिनको न एडवर्टाइज़ किया गया है, पता ही नहीं है ये क्या हुआ है क्या नहीं है। तो इसलिए ये लोग जो हैं वो अब जाग रहे हैं, हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए।